नमस्कार। साईं राम। शिरडी साईं ग्लोबल फाउंडेशन के तत्वावधान में नोएडा स्थित करुणा धाम का आज 18वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर सभी साईं भक्तों का, सभी साईं परिवार के सदस्यों का इस स्थान पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज 13 अप्रैल का दिन ज़रूर विशेष है। आज ही के दिन 2003 में गुरु डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके इसकी स्थापना की थी। सिर्फ यही नहीं, 13 अप्रैल और भी ख़ास है क्योंकि आज बैसाखी का पर्व हमारे उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो तुहानू सबनू बैसाखी दी लख लख बधाई। और यही क्यों, आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ भी हुआ है। और हम यहीं क्यों रुके? हमारे गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी द्वारा निर्मित विभिन्न मंदिरों में साईं करुणा धाम नोएडा का ये मंदिर 108 नंबर पर आता है। मनकों की माला की तरह ये भी ख़ास है। तो क्यों ना सबसे पहले हम आपको इस मंदिर की एक झलक दिखा दें, यहाँ की गतिविधियों के बारे में आपको थोड़ा याद दिला दें। मेरे साईं, मेरे साईं, तुझको देखा साईं जब से देखा, तुझको देखा साईं जब से देखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा। तुझको देखा साईं जब से देखा, तुझको देखा साईं जब से देखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा। तुझको मैं नहीं जानता था, खुदा है तू नहीं मानता था। तेरी आँखों की एक नज़र से, तेरी आँखों की एक नज़र से, तेरे कदमों में झुका सर मेरा। तुझको देखा साईं जब से देखा, तुझको देखा साईं जब से देखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा। हमारे लिए आज का ये दिन और भी विशेष इसलिए है कि पिछले दिनों हम जिन मुश्किलों से गुजरे हैं, हम अपने इष्ट देव, अपने प्रिय गुरुजी को बस दूर से ही देखते रहे। हमारा सौभाग्य है कि आज वो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं। गुरुजी, आपको कोटि कोटि नमन। हम सब का सौभाग्य है कि आज गुरुजी से हमारा साक्षात्कार हो रहा है। हम सर्वप्रथम गुरुजी से अनुरोध करेंगे, कृपया वे बाबा के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें, माल्यार्पण करें। तदुपरांत दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद गुरुजी।
अब हम आपको पुनः अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अनुरोध करेंगे। अब हम आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय गुरुजी का स्थान पर स्वागत करेंगे। अब मैं अध्यक्ष अरुण कुमार जी और सचिव श्री आर के शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे गुरुजी को पगड़ी पहनाकर तथा अंग वस्त्र देकर तिलक लगाकर हम सभी सदस्यों की ओर से, भक्तों की ओर से, साईं परिवार की ओर से गुरुजी का यहाँ स्वागत करें। धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं गुरुजी आपसे अनुमति चाहूँगी ताकि हम आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ कर सकें। सर्वप्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ हम सद्गुरु साईनाथ महाराज के श्री चरणों में वृंदगान से करेंगे। इसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं मुरादाबाद स्थित शिरडी साईं पब्लिक स्कूल के छात्र। श्रद्धेय गुरुजी का इस स्कूल पर विशेष आशीर्वाद रहा है। यहाँ के बच्चों ने शिक्षा ही नहीं, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य गतिविधियों में अपने लिए एक ख़ास मुकाम चुना है। यहाँ के बच्चों का इस स्कूल का नाम विशेष स्कूलों में लिया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत ये वृंदगान। चल गुरु के गाँव, ले चल गुरु के गाँव रे मनवा, ले चल गुरु के गाँव। जहाँ रंगे सब ही गुरु रंग में, जहाँ रंगे सब ही गुरु रंग में, धूप भी लागे छाँव रे मनवा, ले चल गुरु के गाँव, ले चल गुरु के गाँव रे मनवा, ले चल गुरु के गाँव।
सतगुरु मेरा अलख निरंजन, पाके गाँव की माटी चंदन। सतगुरु मेरा अलख निरंजन, पाके गाँव की माटी चंदन। धन्य हुई वो रज भी जिसने, धन्य हुई वो रज भी जिसने, चूमे गुरु के पाँव। रे मनवा ले चल गुरु के गाँव। साईं करुणा धाम के वार्षिक गतिविधियों पर अब एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे यहाँ के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार जी। श्रद्धेय गुरुजी, उपस्थित सभी भक्तगण एवं इस कार्यक्रम में वर्चुअली देश और विदेश से जुड़े हुए सभी साईं के भक्तगण, मैं साईं करुणा धाम की तरफ से आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और मैं यहाँ 2019 और 2020 की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा गुरुजी बाबा द्वारा 13 अप्रैल 2003 को की गई थी और ये हमारा 18वां वार्षिक दिवस है। 2019 में हमने बड़ी धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया था, जिसमें हजारों दर्शक उपस्थित हुए थे। जब हम 2020 के एनुअल दिवस को मनाने की प्लानिंग कर रहे थे, हमारे बहुत सारे काम हो चुके थे, तभी ये कोरोना का संकट उत्पन्न होना शुरू हुआ और हमें गुरुजी बाबा का उपदेश मिला कि हम 2020 का जो हमारा वार्षिक कार्यक्रम है उसको निरस्त कर दें। और हम लोग ने पिछले साल सिर्फ अंदर में पूजन करके इस अवसर को मनाया। इस बार जब हम सोच रहे थे कि शायद ये संकट कम हो जाए और हम इस वार्षिक उत्सव को और अच्छी तरीके से मना पाएँ, फिर हम लोगों ने देखा कि शायद ये दूसरा वेव है जो हमें पूरी तरह से खुल के इस उत्सव को मनाने की परमिशन नहीं दे रहा है। और बाबा की अनुमति से हम लोगों ने इसको वर्चुअली मनाने का फ़ैसला लिया और इसी कारण से आज हम लोग आपके समक्ष वर्चुअली उपस्थित हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा, जैसा बाबा ने भी कहा है कि हमारा यह कार्यक्रम जो है वो काफ़ी फेमस हुआ करता था और कई प्रमुख देश के लेवल पे जो फेमस कलाकार थे, जैसे रेखा भारद्वाज जी हैं, महालक्ष्मी अय्यर जी हैं, सुरेश वाडेकर साहब हैं या अनुराधा पौडवाल हैं, ये सब हमारे फंक्शंस में आया करते थे। लेकिन आज संजोग ये है कि हमें इसको जो है वो वर्चुअली करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संकट के बावजूद भी इस मंदिर में जो हम लोग नियमित रूप से कार्य करते थे उसमें बहुत ज़्यादा विघ्न हमने नहीं आने दिया। 2019-20 में गरीबों के लिए निःशुल्क ओपीडी का संचालन विधिवत रूप से चलता रहा, जिसमें हजारों गरीब परिवार के लोगों का उपचार एवं उनको निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। श्रमिकों के बच्चों का पोषण एवं शिक्षण हेतु 550 बच्चों को निःशुल्क किताबें एवं नोटबुक उपलब्ध कराई गई तथा यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का समय समय पर चिकित्सकों द्वारा परीक्षण भी कराया गया। हम लोग, जैसा कि पहले से आप जानते हैं कि कुष्ठ आश्रम एवं झुग्गी झोपड़ी में कंबल एवं शॉल वितरित करते रहे हैं, जो पिछले वर्ष भी किया गया। और जिला अस्पताल के गरीब मरीजों को दोपहर तथा रात्रि का भोजन जिला प्रशासन की अनुमति से, उनके सहयोग से हम उपलब्ध कराते रहे हैं। ये पिछली बार भी कराया गया। मंदिर परिसर में गरीब समाज के लोगों को निःशुल्क लंगर प्रसाद प्रतिदिन वितरित किया गया तथा हर गुरुवार को दोपहर 11 से 11:50 तथा सायं 7 से 9 बजे तक साईं भजनों का आयोजन किया जाता रहा। वर्ष 2020-21 कोरोना महामारी के कारण मंदिर बंद रहा, जैसा कि प्रशासन का आदेश था। अतः 13 अप्रैल को 17वां स्थापना दिवस केवल हवन कार्यक्रम एवं विधिवत पूजन के साथ संपन्न हुआ। जून में मंदिर खुलने के बाद सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु हर 2 गज पर बॉक्स बनाए गए। गेट पर ही गार्ड द्वारा प्रत्येक आगंतुक की थर्मल चेकिंग की गई। गेट पर ही स्वचालित सैनिटाइजर मशीन लगाई गई, जिससे भक्तगण अपने हाथ सैनिटाइज करने के पश्चात 5-5 की संख्या में बाबा का दर्शन लाभ कर सकें। जब कभी हमें जिला प्रशासन से जो भी निर्देश प्राप्त होते रहे, उसी ढंग से हम लोगों ने मंदिर का संचालन इस कोविड पीरियड में किया।
अभी भी किसी भक्त को बाबा के चरणों के स्पर्श की अनुमति नहीं दी जाती है। लॉकडाउन की अवधि में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के अनुरोध पर शिरडी साईं ग्लोबल फाउंडेशन के द्वारा प्रतिदिन 1500 फूड पैकेट उपलब्ध कराए गए, जिसे सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा गरीब परिवारों को वितरित किया गया। बाबा के अन्य त्यौहार जैसे रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, समाधि दिवस हवन पूजा से ही संपन्न हुए। मंदिर में ओपीडी नियमित रूप से चल रही है तथा डॉक्टर जी.सी. वैष्णव तथा उनकी पूरी टीम निष्ठा एवं समर्पण भाव से यह सेवा का कार्य कर रहे हैं। अब जबकि कुछ दिनों पहले चीज़ें सामान्य होती नज़र आ रही थी और हमें लग रहा था कि हम मंदिर का संचालन सामान्य ढंग से कर पाएंगे, परंतु फिर अभी जो स्थिति बन रही है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमें निर्देश दिए जाएंगे, जितने भी सतर्कता होगी कोविड की, उस सब को करते हुए हम मंदिर का कार्य जो है सुचारू रूप से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री साईं। हमारी आज की जो कलाकार हैं वो एक विशेष कलाकार हैं, इसलिए कि उन्हें देखकर आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना सारा नाम कमा लिया है। ये हैं अंतरा चक्रवर्ती। अंतरा का जन्म उड़ीसा में हुआ, एक ऐसे परिवार में जहाँ सभी किसी न किसी रूप में कला से, साहित्य से, संगीत से जुड़े रहे। अंतरा ने भी सबसे पहले स्टेज पर जो प्रोग्राम किया था तब उनकी उम्र बस 3 साल की थी। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ गाने में वो क्योंकि इतनी अच्छी थी, स्कूल में भी बहुत नाम कमाया और साथ ही एक उड़िया फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायकी की। उसके बाद तो ये सिलसिला रुका ही नहीं। अब तक वो 100 से अधिक उड़िया फिल्मों में अपना पार्श्व गायन कर चुकी हैं। इसके अलावा हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बंगला फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज़ से उसे खूबसूरत बनाया है। साईं के आंगन के एक कार्यक्रम में हमने उन्हें आमंत्रित किया था और उन्होंने हमारे बाबा के रचित भजनों को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया था कि सभी का मन मोह लिया था। हमारा सौभाग्य है आज हम अंतरा जी के कुछ और गीतों को सुन सकेंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं के गीत। जीवन जंजाल के इस भंवर में तुम दया की पतवार देना। जीवन जंजाल के इस भंवर में तुम दया की पतवार देना। उदास मन को जब कुछ न भाए
दर्शन तुम्हारा करूं मैं हर पल, इस स्वप्न को साकार करना। ओ दर्शन तुम्हारा करूं मैं हर पल, इस स्वप्न को साकार करना। हृदय में कहीं छुपा लूं मैं तुमको, हृदय में कहीं छुपा लूं मैं तुमको, इतना तो अधिकार देना। साईं सुन लो मेरी अरदास, तुम्हारा मैं दासों का दास। साईं सुन लो मेरी अरदास, तुम्हारा मैं दासों का दास। साईं सुन लो मेरी अरदास, तुम्हारा मैं दासों का दास। 1915 में जब शिरडी में साईं महाराज विराजमान थे, उस समय वहाँ से एक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ था। उसका नाम था साईं प्रभा, और उसी के नाम पर साईं करुणा धाम में जब हम प्रतिष्ठा दिवस मनाते हैं तो उस दिन एक पत्रिका का विमोचन भी किया जाता है। इस वार्षिक पत्रिका का नाम भी साईं प्रभा रखा गया है। और पत्रिका के विमोचन के लिए मैं श्री अरुण कुमार जी और श्री शर्मा जी से अनुरोध करूंगी, कृपया वे भी स्मारिका को लेकर यहाँ पधारें। रंगीले राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है वहाँ के टीले, रंग बिरंगे कपड़े, वहाँ के लोकगीत, लोक धुन। और अब तो वहाँ के एक कलाकार हैं जिन्होंने धूम मचा दी है। अगर ये कहें कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनका नाम होने जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और वे हैं मामे खान। हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए हमने ख़ास तौर पर उन्हें आमंत्रित किया है। तो आइए उन्हीं के साथ मिलकर हम राजस्थान के लोक संगीत का आनंद लेते हैं। गुरुदेवा मारा ईविड़ो ढूंढे पगला थारा, सुनो अरज गुरुदेवा मारा ईविड़ो ढूंढे पगला थारा। ध्यान धरूं पगला में थारे, ध्यान धरूं पगला में थारे, मन मारो रमे तो ही जावे। सुनो अरज गुरुदेवा मारा ईविड़ो ढूंढे पगला थारा। जग मायारो रामतियो है, जिन में जाल झमेलो है। इन माया सुमे हार गयो, इन माया सुमे हार गयो।
सुनो अरज गुरुदेवा मारा हीविड़ो ढूंढे पगला थारा सुनो अरज गुरुदेवा मारा हीविड़ो ढूंढे पगला थारा। शिरडी में साईनाथ महाराज की एक बच्चों की टोली भी थी। हमारे गुरुजी भी जहाँ जाते हैं, जिस भी मंदिर में, बच्चों की एक टोली उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। पहले हम ऐसे घुमा करते थे, फिर हमारे बच्चे और अब बच्चों के बच्चे, यानी थर्ड जनरेशन उनके साथ है। हमारे श्रद्धेय गुरुजी उनसे बहुत कुछ बातें करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं गुरुजी को संगीत में कितना रुचि है, तो गुरुजी उन्हें संगीत का भी ज्ञान देते हैं। ख़ास तौर पर हमारे साईं के आंगन के बच्चों के साथ उनका अगाध स्नेह है। वो उन्हें संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ समझाते हैं, बुझाते हैं, सिखाते हैं। आज हमने अपने इस कार्यक्रम में साईं के आंगन के ही बच्चों को आमंत्रित किया है। उनको गाता हुआ देखकर, उनकी टोली को देखकर आप जान पाएंगे कि गुरुजी का उनके पर कितना आशीर्वाद है। आज ये बच्चे सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे गुरु पादुका स्तोत्रम। अनंत संसार समुद्र तार नौकायताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राजद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदाभां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। मेरे साईं साईं मेरे साईं मेरे साईं। तुझको देखा साईं जब से देखा, तुझको देखा साईं जब से देखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा। तुझको देखा साईं जब से देखा, तुझको देखा साईं जब से देखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा। तुझको मैं नहीं जानता था, खुदा है तू नहीं मानता था। तुझको मैं नहीं जानता था, खुदा है तू नहीं मानता था। तेरी आँखों की एक नजर से
बसा दे तू दुनिया हमारी। तुझको देखा साईं जब से देखा, तुझको देखा साईं जब से देखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा। तुझको देखा साईं जब से देखा, तुझको देखा साईं जब से देखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा। तुझको देखा साईं जब से देखा, तुझको देखा साईं जब से देखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा, खुल गई मेरे भाग्य की रेखा। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे सर पे तुम हाथ रखो बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मेरे सर पे तुम हाथ रखो बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मेरे संग संग होना मेरे बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मेरे संग संग होना मेरे बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मेरे सर पे तुम हाथ रखो बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। ओ मेरे हाथ तुम्हारा जिनके सर पे, हाथ तुम्हारा जिनके सर पे, उनको फिर क्या डरना साईं, उनको फिर क्या डरना। ओ हाथ तुम्हारा जिनके सर पे, हाथ तुम्हारा जिनके सर पे, उनको फिर क्या डरना साईं, उनको फिर क्या डरना। भव सागर के तेज तूफान में, भव सागर के तेज तूफान में, बेड़ा तो नहीं डूबना साईं, मुझ पे रहम नजर करो बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मुझ पे रहम नजर करो बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मेरे सर पे तुम हाथ रखो बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मेरे सर पे तुम हाथ रखो बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। कहते हैं लोग कर्म कर लो, कहते हैं लोग कर्म कर लो, कर्मों से मिले ईश्वर साईं, कर्मों से मिले ईश्वर। ओ कहते हैं लोग कर्म कर लो, कहते हैं लोग कर्म कर लो, कर्मों से मिले ईश्वर साईं, कर्मों से मिले ईश्वर। मेरा तो बस यही कर्म है, मेरा तो बस यही कर्म है, रहना तेरे चरण में साईं, मुझे यही भाग्य दो बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मुझे यही भाग्य दो बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मेरे सर पे तुम हाथ रखो बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मेरे सर पे तुम हाथ रखो बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मेरे संग संग होना मेरे बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मेरे संग संग होना मेरे बाबा, जीवन का मैं बोझ उठा लूं। मेरे सर पे तुम हाथ रखो बाबा, जीवन
अब तो लगता है संपूर्ण विश्व में शायद ही कोई हो जो हमारे गुरुजी प्रिय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को ना जानता हो। आज ये नेट का ज़माना है और इसके ज़रिए उनके बारे में हर बात सभी जानते हैं। हमारा सौभाग्य है वो यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं गुरुजी से अनुरोध करूँगी, कृपया वे मंच पर आएं और हमें अपने आशीर्वचन दें। साई करुणा धाम, नोएडा। प्रतिवर्ष एस्टेब्लिशमेंट डे दिन में we do a major function. The 18th Foundation Day is occurring today. Last year could not be done due to corona effects and precautions and the governmental restrictions, also civic restrictions. It has been our custom to celebrate with events like musical, dance, sometimes drama, famous singers coming, which Arunji has told you, all India level, and participation students, Sai devotees, children particularly, in these events. This year, because of corona, we are doing it virtual. Two group of children, one is from Sai Kangan, thanks to Mausi and their parents, all they are working here since decades. And also the children of our school at Muradabad, in Baba's name, they are also giving a program, musical group. I may recall that they were at a celebration of the centenary year. These two groups were formed when the Vice President of India was there in Delhi. Propagation of culture, singing, dancing, frolicking, even pranking, all these were going on when Shirdi Sai Baba was there. In fact, Shirdi Sai Baba encouraged group activities, even groups chilam, group food, even sometimes group sitting, to get a cohesiveness cutting across religion, language, temporal status and all that. Here you find people of all areas. You've got Sikhs, you've got Hindus and many religions all over India, different languages joining together to celebrate. A celebration is a mirthfulness or a joyous propulsion from heart. So, okay, this day we have got Baba in this temple. The theme is that. This temple was established and for years it has been serving people, giving them mental peace, sometimes succor to the needy, and also a place where we can go and sit down to muse over finer thoughts like this. So these are this school at Muradabad and Sai Angan children. One girl, Antara Chakrabarti from Odisha, she is the best singer there. She is giving a solo. We are coming out also with a Sai Prabha magazine, which they used to come with a compilation of various articles of people, and that's a major event because then it was like a journal. Like a journal in which people express. Before all this, let me first thank Jyotsna ji, her husband Rajiv ji, son Karan, all together with the camera group who have actually programmed this. Technological programming is done by them. And as usual, they are kind people and are devotees of Baba. I take this opportunity to thank Sai Angan, which always like a mother organization to other Sai temples, Kumkum Bhatia and the Bhatia family, for giving this opportunity and the space and all the help necessary for making this event a success with grandeur. I take those people in this place who are not visible
who are workers, those ladies in the kitchen, ladies who are cooking, they come day-wise celebrate. I thank those. And I also thank R.K. Sharma, who has been assisted, she was looking after the temple, with Mr. Arun Kumar for organizing the overall program is organized by them actually. All this programming, who will come, what. Not easy to do a virtual one. Real one was much difficult. Thank you very much, brothers. I don't know who else to thank, because everybody needs to be thanked for participating. Those people who are sitting here, the kids, the mothers, their parents, the presents, the absents, and those who will see on internet. I think this will go on internet. इसको मुझे क्या बहुत बहुत प्रसार होने का है, क्योंकि आजकल इंटरनेट बहुत कुछ चल भी रहा है। वैसे यूट्यूब में ये कराएंगे ताकि लोग जाने कि सब लोग इस आशा में रहते हैं कि साई वहाँ पर नोएडा में क्या फंक्शन होगा। हर बार अच्छे अच्छे सिंगर्स आते हैं, और अरुण कुमार जी बोल चुके हैं आपको, तो और इवेंट्स भी होते हैं और अच्छा भोजन भी होता है। पर आज भोजन की व्यवस्था ना किया जाएगा, माफ़ कीजिएगा, तो खाने के लिए फिर वो मिक्सिंग अप ऑफ कोविड रूल के लिए वो हम करने में असमर्थ थे इस बार। अगले बार अगर सब ठीक हो जाए तो भोजनानंद के लिए व्यवस्था हम करेंगे। एक बात जाने कि दुख में कि दुख को उपजाना बड़ा आसान है। कुछ लोग सुख में भी दुख को उपजा लेते हैं। दुख में तो दुख उपजाएगा ही दुख स्थिति में, पर कुछ लोग सुख स्थिति में भी दुख को उपजा लेते हैं। असली वाइज आदमी है जो स्पिरिचुअलिज्म कहता है, जो दुख में भी कुछ सुख छान ले। तो कितना भी समय खराब हो, परिस्थिति खराब हो, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं ये सब दुख के बीच भी कुछ सुख निकाल ले। और एक बात है कि सामान्य चीज को थोड़ा सा वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं। ए फेस्टिवल एड्स वैल्यू टू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट राइस कमिंग इन द फील्ड वी कन्वर्टेड इनटू ए फेस्टिविटी। उड़ीसा में मकर चावल कहेंगे, और कहाँ क्या कहेंगे, पोंगल कहेंगे, कुछ कहेंगे, समथिंग small things we converted to festivities, to group activities. Human society suffers. When they suffer, I think they become very lonely. We say no, come out of that loneliness, let us join together and celebrate our happiness whatever you can. That is the basic theme or sociological aspect of these festivities. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको जो भी सुन रहे हों दूर दूरांतर में, सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये कहता हूँ कि बाबा को प्रार्थना करें कि कोरोना मुक्त हो जाए हम शीघ्र, मंदिर से खुले, कि कार्यरत रहे आगे चल के, ताकि हम सहजता से और थोड़ा व्यापक रूप से इसको एंजॉय कर सके, हम लोग आनंद ले सके। इसके साथ मैं सबको फिर और एक धन्यवाद देके बाबा को प्रार्थना करके समाप्त करता हूँ। जय श्री साई। धन्यवाद गुरुजी। आज आपने यहाँ पधार कर और अपने आशीर्वचनों से हम सबको इतनी अधिक प्रसन्नता दी है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, पर इस दिन को याद करेंगे और आपके प्रति सदैव आभार रहेंगे। आज के कार्यक्रम में जिन कलाकारों ने भाग लिया और जिन बच्चों ने भाग लिया, चाहे वो साईं के आंगन के हो अथवा मुरादाबाद स्कूल के, हम सभी को यहाँ एक साथ तो उपस्थित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व के स्वरूप कुछ ही बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं जो गुरुजी से आशीर्वाद लेंगे सभी बच्चों के लिए। तो हम बच्चों को बुलाते हैं। थैंक यू। छोटा सबसे
अब आशीर्वाद लेने की बारी मेरी है। मैं आप सबकी तरफ से गुरुजी से आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। क्या बोला ना उल्टा वाला? अभी आशीर्वाद देने की बारी मेरी है, तो मैं उनको आशीर्वाद देने जा रही हूँ। तो आशीर्वाद देने की बारी है, कहोगे ना? Oh, thank you so much. It's so pretty. Right? Very pretty. Very nice. अब शुभ दिया तो दिया आता नहीं ना शुभ कर्म का कारण ठीक है So much. गुरुजी, आप समय निकालकर इस कार्यक्रम में आ सके, इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया और हम सब के भाग्य को संवारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। जय श्री साईं। जय श्री साईं। अब मैं सचिव श्री आर के शर्मा जी से अनुरोध करूंगी, कृपया अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। मैं अपनी तथा श्री अरुण कुमार अध्यक्ष साईं करुणा धाम की तरफ से श्रद्धेय गुरु जी का आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन में स्थापना दिवस का कार्यक्रम वर्चुअली प्रसारित किया जा रहा है। हमें समय समय पर श्रद्धेय गुरु जी का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सभी ट्रस्टीगण देश एवं विदेश से एवं भक्तों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं साईं करुणा धाम में तैनात सभी कर्मचारियों की उनके द्वारा कोरोना के कठिन कालखंड में नियमित सेवाएं देते रहने हेतु प्रशंसा करता हूं। मैं उन सभी भक्तों का आभारी हूं जो इस कोरोना कालखंड में मंदिर प्रशासन के साथ संपूर्ण सहयोग करते रहे हैं। अंत में मैं श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी से भविष्य में भी ऐसे ही सहयोग की कामना करता हूँ। जय श्री साईं। एक बार फिर साईं परिवार के हर सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप सब से विदा लेती हूँ अगली मुलाकात तक के लिए। नमस्कार।